तो लुकीजे में हमें 2 मोस्टर यानी दी वाइट घोस्ट यानी अपना गन पार्क और दी बूचर यानी कीटे किम की पावर लगभग रिवील हो ही चुकी है। हाँ, हमें कीटे किम की फुल पावर रिवील नहीं की गई और हमें गन पार्क का रीजन के बाद वाले पावर के बारे में कुछ नहीं पता, मगर हम उनके 80% पावर तक जा ही सकते हैं। यानी आप हमको कंपेयर कर सकते हैं उन दोनों की पावर को और उनमें विनर भी चुन सकते हैं। तो हाँ, आज के हम वीडियो में हम दोनों ही मोस्टर को आपस में लड़ाने वाले हैं कि इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसमें हम उनके अलग अलग फॉर्म की बात भी करेंगे, यानी बेस से लेकर टीवाई और डिस्पेयर मोड तक। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि इनके पास कौन कौन सी एबिलिटी है। तो कीटे किम से शुरुआत करते हैं। तो कीटे किम के पास है मैचेबल स्ट्रॉन्ग पावर, उसकी रो स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पे है। उसने आज तक कोई टेक्निक नहीं सीखी, मगर फिर भी वो अपने रो स्ट्रेंथ से टेक्निक को उनके यूज से बढ़िया यूज कर सकता है रो स्ट्रेंथ की वजह से। तो उसके जेनेटिक्स यानी गैब्रो किम से मिले उसे। हाँ, ये वन ऑफ द लेजेंडरी कैरेक्टर यानी द स्ट्रॉन्गेस्ट गैब्रो किम का बेटा है। तो इसकी ब्लड लाइन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके पास अभी तक हमें 2 मास्टरी दिखाई गई, यानी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस की। और भी हो सकते हैं, मगर उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया अभी तक। इसके पास अपना एक पाथ भी है जिसकी पावर है कि जितना डिस्पेयर में जाता जाएगा ये इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। उसकी पाथ के बारे में और भी जानना चाहते हो तो मैं इस वीडियो जरूर देख लेना। उसकी पाथ की पावर उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग बना देती है, उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को एनहांस कर देती है, जिससे ये और ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और उसकी प्रेजेंस ही लोगों को डिस्पेयर में डाल देती है कि कोई इसके सामने टिक नहीं सकता। उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है और ये उस तरह की फाइटिंग लड़ता था जिसमें हार और जीत हो। उस तरह की फाइट लड़ा करता था मैक्सिको में, जिसमें जीना और मरना होता था, यानी तुम सामने आए को मारोगे तभी तुम जी पाओगे। और हार जीत की लड़ाई से ये लड़ाई काफी ज्यादा ताकतवर होती है और स्ट्रॉन्ग होती है कि तुम अपने सर्वाइवर के लिए लड़ रहे हो। और ये मैक्सिको कार्टेल का लीडर था, यानी इसने कई लोगों को मारा है मैक्सिको में। मैक्सिको ऐसी जगह जहाँ तुम मार के ही जी सकते हो तो तुम किसी कार्टेल के इन्वॉल्वमेंट रखते हो। तो साथ ही मैक्सिको ऐसी जगह जहाँ की जिन रैंक जैसे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहा करते थे। बात कीटे किम ने भी कही है जिन रैंक से लड़ते समय कि उसके जैसे लोग मैक्सिको में भी लड़ा करते थे उससे। तो हाँ, कीटे किम ने कई स्ट्रॉन्ग लोगों से फाइट की है। इसने ही जेम्स ली के साथ मिलकर अपने फादर यानी गैब्रो किम को मारा है। और इसने प्री जनरेशन लेजेंड जिसमें अपना पाथ भी था यानी जिन पार्क को हराया है, वो भी 1v1 बैटल में। और उसने एक यूआई यूजर को भी हराया है। वो पूरी लुकीजे में पहली बार किसी ने किसी यूआई यूजर को हराया है। इससे पहले किसी ने भी यूआई यूजर को नहीं हरा रखा है, गन पार्क के भी नहीं हरा रखा। उसकी वीकनेस का यूज किया था एचबी डैनियल को हराने के लिए, जबकि कीटे किम ने ओजी डैनियल जो एचबी डैनियल को कॉपी करा था उसके परफेक्ट फॉर्म में, और ओजी डैनियल बार बार कीटे किम के लेवल को अचीव कर रहा था। हालत में उसने कीटे किम ने उसको आमने सामने फाइट में हराया था, वो अपनी फुल पावर को बिना यूज किए। तो तुम समझो कितना स्ट्रॉन्ग है कीटे किम। और उससे भी बड़ी बात है, किसी को हराने के लिए नहीं लड़ता, ये सामने आगे को मारने के लिए लड़ता है। और किसी को हराने के लिए लड़ना और किसी को मारने के लिए लड़ना काफी अलग बात होती है। पावर लेवल को अलग ही बूस्ट देती है। और उसका एंडोरेंस नेक्स्ट लेवल है। इसने पहले ओजी डैनियल के साथ फाइट लड़ी थी, इसके पाथ का यूज करने के बावजूद। ओजी डैनियल के पाथ की पावर इतना स्ट्रॉन्ग थी कि उसने पेचन जो जैसे मॉन्स्टर को वन शॉट कर दिया था। उसने आमने सामने लड़ाई लड़ी, उसे हराया। जिन पार्क से लड़ाई की, उसे भी हराया। यूआई डैनियल लड़ा इससे ऐसी बॉडी को कॉपी करते हुए उसी परफेक्ट फॉर्म में, फिर उसने उसे हराया आमने सामने फाइट में। तो जिन पार्क ने अपनी तबे कर लिया, उससे भी लड़ा और उसे भी हराया। फिर भी बंदे की हालत इतनी मस्त थी कि मस्त कार में आ रहा था। उसके बाद भी लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन जेम्स के साथ लड़ने के तैयार था। भिड़ ले मेरे से, मैं तुझे हरा दूंगा। सही देखो लग तो नहीं रहा था कुछ भी डैमेज पहुंचा है। तो उसका एंडोरेंस नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है। मैं बोलूँगा पूरे लुकीजे में इस समय सबसे ज्यादा एंडोरेंस है इस बंदे के पास। स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा इसके पास ही होगी कि ये एक पंच में प्री जनरेशन लेजेंड को नॉकआउट कर रहा था। तो अब बात करते हैं उसके अपोनेंट यानी दी वाइट घोस्ट गन पार्क। इसके पास भी एक लेजेंडरी ब्लड लाइन है, यामाजा की ब्लड लाइन। एक लेजेंडरी कैरेक्टर प्री जनरेशन के यानी शिनगेन यामाजाकी का बेटा है, जिसने गैब्रो किम के साथ फाइट लड़ी थी और उसे इक्वली टक्कर दिया था। और लोग बोलते हैं गैब्रो किम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था शिनगेन यामाजाकी। उसका ही बेटा है गन पार्क दी वाइट घोस्ट। तो बात करते हैं इसके पास एबिलिटी क्या क्या है। तो इसके पास अपना यूआई मोड, जिसका मतलब बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता फाइट के समय। यूआई को तुम तभी यूज कर सकते हो तो अपने शरीर को होल्ड बैक ना करो। पर गन पार्क में खुद कही थी, उसने कई मार्शल आर्ट सीखी है, कई से मतलब कई ज्यादा मार्शल आर्ट सीखी है, सिर्फ ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके पास भी दो मास्टरी है, यानी एंडोरेंस और स्ट्रेंथ सेम लाइक कीटे किम भी हो सकते, मगर वो हमें दिखाई नहीं गई अभी तक। और इसके पास ही हमारा पाथ है, इसकी एबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया गया अभी तक। अगर उसने मानव में उसका यूज तो किया तो हम पाथ को भी इंक्लूडेड कर देंगे इस फाइट में। सबसे बड़ी बात उसके पास है टीवाई मोड, जिसमें पूरा बीस्ट बन जाता है। इस मोड में से यूआई एचबी डैनियल को
बराबर की टक्कर दी थी। और हाँ, कई लोगों को लगता है यूआई डैनियल ने DY गन को हराया था, मगर नहीं। DY गन उस समय तक इतना थक चुका था और उसका शरीर इतना ज्यादा लोड ले चुकी थी कि वो खुद ही अपने DY से बाहर आ गया था। यूआई डैनियल ने DY गन को नहीं हराया था। उसकी बात करते हैं इसके एंड्योरेंस के बारे में, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा उसकी दर्द फील नहीं होता। यूआई के अंदर कोई दर्द फील नहीं होता। एंड्योरेंस इसकी काफी ज्यादा चली जाती है। उसके भी ऊपर से ब्लैक बोन्स है जो ना काटी जा सकती है ना तोड़ी जा सकती है। कई कैरेक्टर जो इसे तोड़ चुके हैं ब्लैक बोन्स को, जैसे कि अपना मैंडियोक। मगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है, तो उतनी ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि सेकंड जनरेशन से लड़ते समय इसके शरीर में काफी ज्यादा दर्द सहा था। उसकी एक हड्डी भी टूट गई थी और उसका बहुत ज्यादा खून भी बह गया था सेकंड जनरेशन से लड़ते समय। पूरी सेकंड जनरेशन को खत्म कर दिया था। उसने पाथ यूजर यानी जोहान शियोंग को भी हराया था। ये भी यूआई एचवी डैनियल को हराया था, मगर उसकी वीकनेस यूज करके। तो वो भी आसान काम नहीं था। तुम एचवी डैनियल की वीकनेस को यूज कर पा रहे हो इस यूआई 4 में, वो भी काफी मुश्किल था। ओजी डैनियल काम नहीं कर पाया था, मगर हाँ गन पार्क में वीकनेस का यूज करके हराया था। उसने वेपन मास्टर यानी गुकुंग को भी हराया था, जो काफी बड़ी बात है क्योंकि वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। गन पार्क की स्पीड बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो कई मूनलाइट टेक्निक से बच रहा था कि उसे वो कुछ लग ही नहीं रही थी। क्योंकि गुकुंग ने कई मूनलाइट टेक्निक का यूज किया था उसके ऊपर, फिर भी गन पार्क से बच गया था। हाँ, पर DY के अंदर, मगर बेस फॉर्म में उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो उसे कई मार्शल आर्ट भी आते हैं जो उसे काफी ज्यादा बेनिफिट पहुंचाते हैं। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब बात करते हैं उसके TY मोड के बारे में, जिसमें उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है, उसकी स्पीड नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है और उसको अपने शरीर पे लगे हुए चोटों को असर नहीं होता। उस समय टूटी हुई हड्डी के साथ भी लड़ सकता है। उस समय के इंस्टिंक्ट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वो अपने फाइटिंग एक्सपीरियंस का भी पूरी तरह यूज करता है, सिर्फ अपनी नहीं अपने पूरे ब्लड लाइन की। वो कैसे जो चीज मैं इस वीडियो में बता रखी है, तो तुम चाहो इस वीडियो देख लेना। इसलिए इसे कहते हैं यामाजाकी मॉन्स्टर। और जब ये TY के अंदर एंटर करता है तब ये गन पार्क ही रहता है, ये बन जाता है यामाजाकी मॉन्स्टर, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हमने इन दोनों पावर के बारे में जान लिया, तो अब बात करते हैं इनमें जीतेगा कौन। स्टार्ट करते हैं बेस फॉर्म के साथ। तो देखो बेस फॉर्म में गन पार्क स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी एंड्योरेंस, मगर कीटे किंग के सामने वो कुछ नहीं है। लेकिन की स्ट्रेंथ हमने देख ली कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जिन पार्क को वन शॉट कर देता है, रैंक जैसे मॉन्स्टर को बहरा रखा है। उसकी एंड्योरेंस नेक्स्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है। कि बेस गन की एंड्योरेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर उतनी भी नहीं है, क्योंकि जब कन्विक्शन जेक के पंच का यूज करता है तो उसका बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचता है गन पार्क को। जबकि ट्रू कन्विक्शन रैंक जब अपने बेस की टेक के ऊपर अटैक करता है उसका ज्यादा कुछ इम्पैक्ट पड़ता नहीं, बहुत सिर्फ हैरानी होता है। पर इस समय बात कर रहे हैं जेल से बाहर निकले गन पार्क की। जब हंटफोर गन खत्म हो जाती है और जेल में चला जाता है, उसके बाद बाय गन पार्क की बात कर रहे हैं। उसी में भी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो प्री-जनरेशन लेजेंड से स्ट्रॉन्ग हो रहा है जेल में। तो हाँ, वो जेल से निकलने का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मगर बेस की टेक किंग के सामने गन पार्क नहीं जीत पाएगा बेस वाला, क्योंकि कीटे की ब्रूट फोर्स काफी ज्यादा है कंपेयर टू गन पार्क। तो हाँ, बेस गन पार्क और बेस कीटे की फाइट होती है तो कीटे किंग उसका कीटे किंग से मिड डिफीट कर देगा बेस गन पार्क को बेस फॉर्म में। तुम देखो कीटे किंग कभी जीतने हारने की नहीं लड़ता, वो हमेशा सामने को मारने के इंटेंशन से लड़ता है। मगर हाँ, गन पार्क भी वो मारने के इंटेंशन से लड़ता है, मगर इंटेंशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो इसी वजह से कीटे किंग से ज्यादा जीत जाएगा बेस फॉर्म में, क्योंकि बेस फॉर्म में उसकी हर एक चीज गन पार्क से आ गई है। गन पार्क के पास टेक्निक है और वो टेक्निक कीटे के सामने कुछ काम नहीं आने वाली। मगर हाँ, बात पार्क TY मोड तक पहुंच जाती है तो मामला कुछ और हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि गन पार्क TY मोड में पहुंच जाता है, उसमें गन पार्क की स्पीड कीटे की एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को तोड़ देगी। उसमें कीटे किंग बेस फॉर्म के साथ तो गन पार्क के साथ नहीं लड़ सकता। उस समय गन पार्क की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस और स्पीड सब कुछ नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। TY गन के सामने बेस कीटे तो नहीं टिकने वाला। मगर हाँ, TY मोड के सामने कीटे किंग को फील होगा डिस्पेयर। तो उसे डिस्पेयर फील होता है, किसमें चला जाता है डिस्पेयर मोड में। हाँ, यानी वो पाक यूज करने लगता है। वो उतने ज्यादा डिस्पेयर में जाता जाएगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, जो चीज मैंने अपनी इस वीडियो में बता रखी है। तो वो अपने डिस्पेयर मोड का यूज करता है, तो हो सकता है TY गन उसके सामने नहीं टिक पाए। हाँ, तुम्हें सही सुना, TY गन कीटे किंग के डिस्पेयर मोड से नहीं जीत पाएगा। तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है, तो नामुमकिन है। तो देखो वहाँ पे TY गन के पंच का इम्पैक्ट देखो, इम्पैक्ट है मगर बहुत ज्यादा कम है कंपेयर टू कीटे किंग के डिस्पेयर मोड से। एक पंच में पूरे के पूरे चर्च को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वो इजिली गन पार्क के बैक बोन्स को तोड़ सकता है। मैंने कहा था TY के अंदर गन पार्क को दर्द फील नहीं होता, उससे फर्क नहीं पड़ता उसकी कौन सी हड्डी टूटी है, मगर एक लिमिट है जो हमें दिखाई गई है। दूसरी ओर जब TY गन
कीटे किम पे पंच और किक से लैंड करेगा तो उसको भी इम्पैक्ट पड़ेगा कीटे किम का, मगर उसकी एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इम्पैक्ट उसे इतनी ज़्यादा नहीं पड़ने वाली जितना कीटे किम के पंच का इम्पैक्ट टी.वाई गन पे पड़ेगा। दूसरी ओर अगर ये फाइट लंबी चलती जाती है, कीटे किम वर्सेस टी.वाई गन, और टी.वाई गन उसे बार बार स्पेयर में धकेलता जाता है, कीटे किम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता ही जाएगा, चीज़ में गन पार की एडवांटेज में है। टी.वाई गन को डिस्पेयर कीटे से लड़ना है तो उससे जल्द से जल्द फाइट खत्म करनी पड़ेगी, नहीं तो अपना कीटे किम उसकी एक एक हड्डियाँ तोड़ देगा, उसको अपने लिमिट्स तक पहुंचा देगा, और एक बार जैसी गन फायर में टी.वाई से निकलता है तो उसका हाल होगा और उसका कीटे किम जीत जाएगा। तुम मानो या मत मानो, और जितना मानो हमें दिखाएगा यही होगा रिजल्ट। तो चलो बाय बाय, और तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी गलत लगता है मुझे कमेंट में बता देना।